हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचिस टैलेंट टिप्स। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबसे वट सावित्री पूजा कैसे होती है हमारे यहाँ और क्या क्या किया हमने, तो सारी चीज़ें। और जैसा अब की बार हम लोगों ने किया है ना, वैसा हमने फर्स्ट टाइम किया है, तो एक तरह से ये हमारी ये वट सावित्री पूजा भी है इस तरह से। तो क्या हुआ है पूरा टोटल मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ और इन तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। और आज है हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत की पूजा और उसकी मैंने तैयारी कर ली है। तो सारी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी वाली साड़ी पहनी है, ये वाली। और मम्मी को भी अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद कि उन्होंने कौन सी वाली पहनी है। तो ये मेरी साड़ी एकदम कोरी साड़ी रखी थी, मतलब कि अभी मैंने इसको पहना नहीं था और ये मुझे घर से मिली थी, मतलब मेरे मायके से। तो वहाँ की ये साड़ी है और कोरी भी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो यही पहन लिया जाए। काफ़ी टाइम से ये वाली रखी थी, मैंने इसको पहना नहीं था। आई थिंक 3 साल हो गए होंगे, तो मैंने सोचा आज आज समय आ गया इसको निकालने का। और ऐसे तैयार हो गई हूँ, सब पहन ली है। और तैयारी सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ तैयारी क्या क्या करते हैं, क्या क्या बनाया जाता है, पूजा में क्या क्या रखा जाता है, वो सारी चीज़ें, जिससे कि जब आप भी करो तो आपको सारी चीज़ें पता हों हमारे घर में कैसे करते हैं। और यूपी में ना लगभग हर घर से मतलब है कि जिसके घर में होती है पूजा उसके घर में इसी तरह से होती है। तो चलो सबसे पहले दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या पूजा के लिए रखते हैं। तो पूजा के लिए सबसे पहले 4-4 कोंच में रखे जाएंगे पूड़ियाँ, तो और 12-12 ये जो बरगद फूल वाली जो बने हैं ना, इनको रखा जाएगा। और 4-4 दान में दी जाती हैं, तो इसलिए हम लोग ले जाते हैं 16 पूड़ियाँ। और ये है जो सीधा चढ़ाते हैं, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। कद्दू एक एक चढ़ाएंगे हम, और ये हैं आम 2-2, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चढ़ा देंगे। और आम एक कन्या को दान में दिया जाता है और दूसरा वाला चढ़ाया जाएगा। तो बाकी इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे लकड़ी, फूल और हवन की सारी सामग्री और सिंदूरदानी जो होती है वो, ये ऐपन है और घी है। और इसमें मतलब बाकी सारी चीज़ें, कपूर है, और जो बनाया जाता है गोबर से गौर, और ये इसमें जो जौ होते ना वो सब रखा गया। तो ये सारी पूजा की सामग्री है और सारी चीज़ों को इकट्ठे करके रख लिया गया है। और अब ये बस झोला उठा के चल देना है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता है। जैसे सारी पूजा होती है ना, बस वैसे ही ये वाली पूजा भी होती है। और क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार किए जाते हैं, तो 16 श्रृंगार में महावर का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए मैं रेडी होने के बाद मैंने लगा लिया है महावर। और महावर सबसे पहले मम्मी को लगाया है मैंने, फिर उसके बाद मैंने खुद को लगा लिया है। और ये रहा हमारा झोला, और हम निकलते हैं हम। तो आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही ना, सबसे पहले ये देखो, बारिश पूरा सब है, बहुत संभाल के चलना पड़ेगा वरना कोई गिर भी सकता है, पहले से नहीं बोलते हैं। चलो तो ये पहुंच गए हैं हम लोग, और पानी इतना ज़्यादा भरा था ना, पूरा कीचड़ कीचड़ था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और सारी औरतें पूजा कर रही थी, तो सब लोगों ने लाइन बना के रखा था, जो जैसे आ रहा था वैसे वैसे पूजा करता जा रहा था। और इसमें सारी चीज़ें चढ़ा के जो कच्चा धागा होता है उससे फेरी लगानी होती है, और फिर बाद में दबाना पड़ता है, मतलब जैसे पैर दबाते ना वैसे। और पंखा लेके जाते हैं हाथ वाला, तो उससे पंखा भी करते हैं। मतलब एक तरह से होता है कि जैसे आप
अपने पति की सेवा करते हो ना, वैसे ही इसको करना होता है। और लास्ट में 12 खड़े चने और एक बरगद का जो कोपले होती हैं वो, मतलब कि डंठल क्या बोलते हैं उसको, तो उनको पानी से पूरा निगल लिया जाता है पूजा करने के लास्ट में। फिर जो बरगद गोल वाले जो बनाए जाते हैं उनको खा के पानी पिया जाता है, और तब सिंदूर वगैरह लेके फिर आपकी पूजा हो जाती है संपन्न। और जो आपके बड़े लोग होते हैं उनका आशीर्वाद ले लीजिए और पूजा हो जाती है बस आसानी से। हालांकि हम लोगों के टाइम में बहुत बारिश होने लगी थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी जिसकी वजह से आग बिल्कुल जली ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आग जला दिया और हवन वगैरह यहाँ करेंगे। तो मम्मी पूरा तैयारी कर चुकी हैं, अब जाके मैं भी बैठ जाऊंगी और फिर करेंगे हवन। हम भी करेंगे। मेरा हवन संपन्न हो गया और हवन करने के बाद आरती और धूप वगैरह सब मैं कर दूंगी। और सिंदूर भी मैंने ले लिया, तो सिंदूर मैंने वहाँ पे भी लिया था और यहाँ पे भी ले लिया है। अब मैं ले लूँगी सबका आशीर्वाद, क्योंकि आपको पता है आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मम्मी के पैर छूने के बाद मम्मी इतना अच्छा आशीर्वाद देती ना, सदा खुश रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो, लड़का मनई बने रहें, खूब खुश रहो, ऐसे करके। और पापा आ गए थे तो मैंने पापा का भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद अब मैं मिश्रा जी के पैर छू लूँगी। तो पूजा करके घर आ गई हूँ और इतना अंधेरा अंधेरा है, देख सकते हो आप। बड़ा वाला जो मंगलसूत्र पहना था वो भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा पूरा पानी पानी हो गया था। ये देखो बाल कितने गीले हो गए। क्या हुआ, जब हम लोग पूजा करने बैठे ना तो उसके जस्ट बाद इतनी बारिश होने लगी, इतनी तेज़ वाली। अभी भी देखो, ये भी अभी भी हो रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई थी। सारा जो हम लोगों ने रंग वंग लगाया था सब मिट गया, तो मतलब धुल गया। और वहाँ पे इतना सब पूरा मिट्टी मिट्टी थी, तो कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और जिसकी वजह से हम लोग तुरंत आए, गीले कपड़े थे, सब कपड़े उपड़े निकाल दिए, सब धुलने डाल दिए हैं। और मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा दिन वही वाली साड़ी पहन के घूमूंगी, बट चलो किसी और दिन पहनूंगी। नई नई साड़ी थी, बिना ठीक से पहने ही उसको धुलना पड़ गया। तो चलो खैर, अभी हम लोग चाय वाय बनाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। कुछ इस तार में, बाहर वाले ये तार बंधा हुआ है ना, कुछ इसमें, कुछ अंदर तार बंधा हुआ है उसमें डालूंगी। और फिर देखते हैं कब तक ये सूखेंगे। तो चलिए खैर, आप लोगों ने कैसे पूजा किया बताइएगा ज़रूर। बारिश में भीगे या फिर नहीं भीगे, बच गए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं फिर से मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी करना नए हो तो।